महाभारत में धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर भाई थे। तीनों का जन्म महर्षि व्यास के जरिए हुआ। तीनों का लालन पालन भी राजसी तरीके से हुआ। शिक्षा दीक्षा भी उसी तरह हुई। तब भी विदुर को राजा बनने लायक क्यों नहीं समझा गया? महाभारत में धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जिक्र भाइयों के तौर पर हुआ है। तीनों के जन्म के सूत्रधार महर्षि व्यास बने। हालांकि तीनों का 3 अलग महिलाओं से हुआ। विदुर अपने भाइयों में सबसे विद्वान, बुद्धिमान और नीतिज्ञ भी थे, लेकिन उन्हें कभी क्यों राजा नहीं बनाया गया? क्या थी इसकी वजह? महाभारत में महर्षि व्यास द्वारा विचित्रवीर्य की 2 रानियों के साथ किए गए नियोग से पांडु और धृतराष्ट्र पैदा हुए। इस नियोग में व्यास और एक दासी से विदुर का जन्म हुआ। इसलिए विदुर को हमेशा तीसरा भाई समझा गया। हस्तिनापुर के दरबार में उन्हें उसी तरह का मान सम्मान भी मिला, लेकिन वह कभी राजा नहीं बन सके। क्यों? बुद्धिमान, नीति निर्धारक, दूरदर्शी और चिंतक होने के बाद भी विदुर को राज सिंहासन के लायक नहीं समझा गया। हस्तिनापुर में सत्यवती और शांतनु की शादी के बाद उनके 2 पुत्र हुए, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। चित्रांगद की मृत्यु पहले ही हो गई। उसके बाद विचित्रवीर्य भी जब नहीं रहे तब कुरु वंश खतरे में पड़ा लगने लगा, क्योंकि उनके कोई वारिस नहीं था। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प ले रखा था, लिहाजा वह पुत्र पैदा करने में कोई सहयोग नहीं दे सकते थे। ऐसे में सत्यवती ने महर्षि व्यास को नियोग के लिए याद किया, जिससे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। सत्यवती ने महर्षि व्यास से विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका के साथ नियोग प्रथा से संतान उत्पन्न करने का अनुरोध किया। नियोग प्रथा के अनुसार यदि किसी स्त्री का पति निसंतान मर जाता है तो वह अपने पति के वंश को आगे बढ़ाने के लिए किसी योग्य पुरुष से संतान उत्पन्न कर सकती है। जब महर्षि व्यास अंबिका के कक्ष में गए तो अंबिका ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, जिससे उनका पुत्र धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ। जब व्यास अंबिका के कक्ष में गए तो वह डर से पीली पड़ गई, जिससे उनका पुत्र पांडु कमजोर और रोगग्रस्त पैदा हुआ। सत्यवती ने अंबिका को फिर से महर्षि व्यास के पास जाने के लिए कहा, लेकिन अंबिका ने अपनी दासी को भेज दिया। दासी ने शांत मन से महर्षि व्यास का स्वागत किया। इससे प्रसन्न होकर महर्षि व्यास ने उसे एक बुद्धिमान और नीतिवान पुत्र होने का आशीर्वाद दिया और विदुर का जन्म हुआ। इस तरह तीनों भाई थे। तीनों का लालन पालन भी भाइयों की तरह ही हुआ। जब सिंहासन पर बैठने की बात आई तो धृतराष्ट्र को बड़े होने के बाद भी इस लायक इसलिए नहीं समझा गया क्योंकि वह नेत्रहीन थे। छोटे भाई पांडु सिंहासन पर बैठे, लेकिन एक शाप की वजह से उनकी भी जंगल में मृत्यु हो गई। तब अयोग्य समझे गए धृतराष्ट्र को ही राज सिंहासन पर बिठा दिया गया। हालांकि विदुर भाई थे, लेकिन उन्हें राज सिंहासन के योग्य नहीं समझा गया। आखिर उसकी वजह क्या थी? विदुर को हस्तिनापुर का राजा न बनाए जाने के पीछे कई कारण थे। पहला कारण उनकी माता के दासी होने के कारण सामाजिक नियमों ने उन्हें क्षत्रिय राजा के रूप में स्वीकार नहीं किया। दूसरा, वह खुद सत्ता की लालसा बहुत दूर थे। वैसे कुरु वंश की परंपरा के अनुसार सिंहासन पर बैठने का अधिकार राजा के पुत्र को ही होता था। विदुर एक दासी के पुत्र थे, इसलिए वे सिंहासन के उत्तराधिकारी नहीं थे। उन्होंने हमेशा एक मंत्री और सलाहकार की भूमिका निभाई। वे बुद्धिमान और नीतिवान थे। उन्होंने हमेशा राज्य के हित में काम किया। उन्होंने कभी राजा बनने की इच्छा नहीं दिखाई। उन्होंने पांडु के निधन के बाद सिंहासन के लिए अपना दावा भी पेश नहीं किया। तब धृतराष्ट्र ने जन्म से अंधे होने के बावजूद सिंहासन पर दावा पेश किया। भीष्म और अन्य वरिष्ठों ने भी धृतराष्ट्र का समर्थन किया। उस समय की सामाजिक संरचना में दासी पुत्र को राजा के रूप में स्वीकार करना मुश्किल था। इसी वजह से पांडु के निधन के बाद विदुर को राजा बनाने की बात किसी ने नहीं उठाई। पांडु के निधन के बाद धृतराष्ट्र राजगद्दी के राजा बने, क्योंकि पांडु के पुत्र अभी भी बच्चे थे, राज्य का प्रबंधन करने के लिए तैयार नहीं थे। धृतराष्ट्र ने पांडु के पुत्रों की परवरिश की, राज्य का प्रबंधन किया, लेकिन खुद को कभी राजा नहीं घोषित किया। ये कहा जा सकता है कि उनकी जन्मगत स्थिति और स्वभाव ने उन्हें शासक बनने से रोक दिया। पांडु के निधन के बाद उन्होंने धृतराष्ट्र को राजा बनने में भी अपना समर्थन दिया। उन्हें उचित सलाह देते रहे। उन्हें कुरु सभा में बहुत सम्मान हासिल था। वह हमेशा सत्य और न्याय के पक्ष में खड़े रहते थे, भले ही इसका परिणाम कुछ भी हो। हालांकि महाभारत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विदुर धर्म के अवतार थे। व्यास ने बताया कि विदुर यमराज के अंश थे, जो एक श्राप के कारण मानव रूप में जन्मे थे। इस दैवीय उत्पत्ति ने उन्हें असाधारण बुद्धि और नैतिकता प्रदान की, लेकिन उनकी सामाजिक स्थिति उनके जन्म के कारण प्रभावित हुई। महाभारत काल में वर्ण व्यवस्था और सामाजिक नियम कठोर थे।
विदुर की माता एक दासी थी, जिसके कारण उन्हें शूद्र वर्ण में माना गया। भले ही उनके पिता व्यास एक महान ऋषि थे, उनके सौतेले भाई क्षत्रिय थे। उस समय राजसिंहासन पर केवल क्षत्रिय वर्ण के व्यक्ति का अधिकार माना जाता था। हालांकि धृतराष्ट्र चाहते तो उनको हस्तिनापुर से जुड़े किसी भी राज्य का राजा बना सकते थे, जैसा दुर्योधन ने कर्ण के लिए किया था। महाभारत में ये भी बताया गया है कि विदुर ने कभी अपने भाइयों या उनके पुत्रों के खिलाफ सत्ता के लिए विद्रोह नहीं किया। उनकी निष्ठा हस्तिनापुर और धर्म के प्रति थी, न कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के प्रति। महाभारत में ये कहीं भी नहीं कहा गया कि विदुर ने राजसिंहासन की मांग की या उन्हें इसके लिए अयोग्य ठहराया गया। उनकी भूमिका हमेशा एक सलाहकार और धर्म के रक्षक की रही। ये संकेत मिलता है कि विदुर स्वयं शासन करने की बजाय शासकों को सही मार्ग दिखाने में विश्वास रखते थे। विदुर जी ने विदुर नीति में महाभारत काल के विदुर विचारों को बताया है। इस नीति में कुछ खंडों में विदुर और धृतराष्ट्र संवाद भी बताया गया है। विदुर जी हमेशा से ही एक महान विद्वान माना जाता था, इसलिए उनके भाई धृतराष्ट्र हर विषय पर उनसे खुलकर बात करना पसंद करते थे। कहा जाता है कि धृतराष्ट्र कई बार कौरवों के विरुद्ध जाकर भी कई मामलों में विदुर जी से सलाह लिया करते थे। माना जाता है कि महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय के पीछे विदुर जी की चतुराई का साथ होना भी था। विदुर जी ने विदुर नीति में ऐसे लोगों के बारे में बताया है जिनसे कभी भी अपने राज नहीं बताने चाहिए। कहते हैं कि ऐसे लोग भविष्य में आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। 1. लालची इंसान। विदुर नीति में बताया गया है कि जो व्यक्ति लालची होता है वो किसी का सगा नहीं होता है। विदुर जी का मानना है कि लालची व्यक्ति अपने पिता के साथ छल करने में भी देर नहीं लगाता है। इसलिए लालची व्यक्ति को कभी भी ऐसे राज नहीं बताने चाहिए जिससे वह आने वाले समय में लालच के लिए गलत इस्तेमाल कर सके। 2. चालाक। विदुर जी कहते हैं कि जो लोग चालक होते हैं वह वास्तव में किसी के राज सुनने या जानने लायक नहीं होते हैं। विदुर नीति के अनुसार चालाक व्यक्ति बहुत आराम से किसी भी भावनाओं और विचारों को सुनकर आने वाले समय में उसे अपने हित में इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में थोड़ा रुककर और विचार करके महत्व देना चाहिए। 3. बहुत ज़्यादा बातें करने वाला। विदुर नीति के अनुसार जो लोग बहुत ज़्यादा बातों के शौकीन होते हैं वो दूसरों के लिए भी गड्ढा खोदते हैं। विदुर जी का मानना है कि जिन लोगों को ज़्यादा बात करने की आदत होती है वह दूसरों से अपने राज कम बल्कि दूसरों के बारे में ही बात करते रहते थे। इसलिए ज़्यादा बात करने वाले व्यक्ति से भी लोग अपनी बातें बताने से डरते हैं, क्योंकि वक्त आने पर वह इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। विदुर नीति की ये 10 बातें अपना लीं तो चुनाव ही नहीं, जिंदगी की जंग भी जीत जाएंगे। भारत की राजनीति में साम, दाम, दंड और भेद की नीति का उपयोग किया जाता रहा है। लेकिन हमारे जितने भी नीतिज्ञ हुए हैं, चाहे वे विदुर हों, पराशर हों, भीष्म हो या अन्य कोई, उन्होंने एक आदर्श राज्य की स्थापना और जीवन को शांति एवं प्रगतिशील तरीके से संचालित करने के लिए नैतिक नीति का पालन करने पर जोर दिया है। कोई राजा या व्यक्ति यदि ऐसा नहीं करता है तो वह अपने राज्य में अराजकता को जन्म देता है। हालांकि वर्तमान काल में कोई भी व्यक्ति या नेता इन सब बातों पर नहीं चलता है। उनमें से कुछ लोग ही सफल हो पाते हैं, बाकी तो खुद, परिवार, समाज और देश का अहित करके चले जाते हैं। तो आओ जानते हैं कि विदुर की नीति क्या कहती है। 1. महात्मा। विदुर कहते हैं कि जिस धन को अर्जित करने में मन तथा शरीर को क्लेश हो, धर्म का उल्लंघन करना पड़े, शत्रु के सामने अपना सिर झुकाने की बाध्यता उपस्थित हो, उसे प्राप्त करने का विचार ही त्याग देना श्रेयस्कर है। 2. जो विश्वास का पात्र नहीं है उसका तो कभी विश्वास किया ही नहीं जाना चाहिए, पर जो विश्वास के योग्य है उस पर भी अधिक विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है वह मूल उद्देश्य का भी नाश कर डालता है। 3. बुद्धिमान व्यक्ति के प्रति अपराध कर कोई दूर भी चला जाए तो चैन से न बैठे, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति की बाहें लंबी होती है और समय आने पर वह अपना बदला लेता है। 4. ईर्ष्या। दूसरों से घृणा करने वाला, असंतुष्ट, क्रोध करने वाला, शंकालु और पराश्रित, दूसरों पर आश्रित रहने वाले, इन 6 प्रकार के व्यक्ति सदा दुखी रहते हैं। 5. जो अपना आदर सम्मान होने पर खुशी से फूल नहीं उठता और अनादर होने पर क्रोधित नहीं होता तथा गंगाजी के कुंड के समान जिसका मन अशांत नहीं होता, वह ज्ञानी कहलाता है। 6. मूर्छित वाला नीच व्यक्ति बिना बुलाए ही अंदर चला आता है, बिना पूछे ही बोलने लगता है तथा जो विश्वास करने योग्य नहीं है उन पर भी विश्वास कर लेता है। 7. मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत से लोग उसका आनंद उठाते हैं। आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं, पर पाप करने वाला दोष का भागी होता है।
8 किसी धनुर्धर वीर के द्वारा छोड़ा हुआ बाण संभव है किसी एक को भी मारे या न मारे, मगर बुद्धिमान द्वारा प्रयुक्त की हुई वाणी और बुद्धि राजा के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर सकती है। 9 काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक यानी दुखों की ओर जाने के मार्ग हैं। ये तीनों आत्मा का नाश करने वाले हैं, इसलिए इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। 10 अपना और जगत का कल्याण अथवा उन्नति चाहने वाले मनुष्य को तंद्रा, निद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और प्रमाद ये 6 दोष हमेशा के लिए त्याग देने चाहिए।